अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश वर्कबुक 3 ग्रेड 3 की ये वर्कबुक है और इसका पहला यूनिट है डॉर्थी मीट्स द स्केयरक्रो। इसकी जो रीडिंग बुक है उसमें इस स्टोरी की रीडिंग विद उर्दू ट्रांसलेशन और इसके क्वेश्चन आंसर्स, वर्ड्स मीनिंग्स और तमाम एक्सरसाइजेस मेरे चैनल पर मौजूद हैं। आप वो वीडियोस देख सकते हैं। आइए आज हम वर्कबुक की एक्सरसाइज ए सॉल्व करते हैं। ये है नाउन्स। क्वेश्चन नंबर 1 है पुट 6 नाउन्स इन ईच लिस्ट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर and also write the group name. First find the verb and cross it out. आपने यहाँ पर जो नाउन्स दिए गए हैं नेम्स, इनमें से 6 नाउन्स जो हैं वो फाइंड आउट करने हैं, लेकिन वो आपने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखने हैं। पहले यहाँ पर जो लाइन लगाई गई है उस पर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का मतलब है कि ABCD की जो तरतीब है उस तरह इन्हें लिखना है और फिर आपने बताना है कि वो किस ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं। यानी ये जैसे आपको नज़र आ रहे हैं ये टॉयज़ हैं, तो ये ग्रुप क्या है? टॉयज़। तो फिर आपने यहाँ पे उस ग्रुप का नेम लिखना है और यहाँ पे है फर्स्ट फाइंड द वर्ब एंड क्रॉस इट आउट, और इनमें एक वर्ब है इनसे हटकर, यानी सब नाउन्स हैं लेकिन एक आपने वर्ब ढूंढना है और उसे आपने क्रॉस करना है। पहले ये हम नेम्स पढ़ते हैं। लिली, रोज़, जेरेनियम, बास बुक्स में यहाँ जैस्मिन लिखा हुआ है, लोटस, जंप, पोपी, वॉयलेट। इनमें से एक जो है वो वर्ब है और बाकी नाउन्स हैं, और जो नाउन्स हैं वो क्या हैं, किस ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं? ये तमाम के तमाम ये हैं फ्लावर्स हैं। तो यहाँ आप लिखेंगे फ्लावर्स और फिर आप क्रॉस करेंगे किसको? वर्ब को। ये जंप जो है ये वर्ब है, छलांग लगाना। बाकी जो है फूलों के नाम हैं, तो ये हम अब ABCD जो है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर उसमें किस तरह लिखेंगे ये देखें। पहले हम ABC को मुंह में पढ़ेंगे और आपको पता चल जाएगा कि ABC तो इसमें नहीं है, DEF भी नहीं है, तो फिर आ गया G। तो हम पहले यहाँ G वाला लिखेंगे, जेरेनियम। फिर उसके बाद G के बाद GHIJKL, फिर आ गया L वाला। अब L वाले हैं 2, लिली और लोटस। तो फिर इसमें भी हम देखेंगे कि I वाला पहले लिखना है और O वाला बाद में लिखना है। तो यहाँ लिखेंगे लिली फिर लोटस। L के बाद LMNOP, P वाला आ गया तो यहाँ लिखेंगे पोपी, PQR, फिर R वाला आ गया रोज़, और फिर RSTUV, फिर हम लिखेंगे V वाला। जो मिसिंग है वो तो है ही नहीं, लेकिन जो आपको नज़र आ रहे हैं ABC पढ़ते हुए उनको आप तरतीब देते जाइए। B में देखते हैं कौन से नाउन्स हैं। कॉट, ट्राउट, ट्रॉट, महसीर, किपर, काप, पर्च। यहाँ जो ट्रॉट है TROT, इसको क्रॉस कर दें क्योंकि ये वर्ब है, इसका मतलब होता है हल्के हल्के चलना। और बाकी जो तमाम नाउन्स हैं वो क्या हैं, किस ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं? फिश, यानी ये तमाम मछलियों के नेम हैं। अब हम इन्हें तरतीब देते हैं। पहले हम लिखेंगे C। यहाँ नज़र आ रहे हैं 2 हैं, C से स्टार्ट हो रहे हैं, लेटर C से। तो हमने देखना है C के बाद कौन सा लेटर आ रहा है। यहाँ CA आ रहा है, यहाँ CO है, तो यहाँ पे हम CA वाला पहले लिखेंगे, काप। फिर हम लिखेंगे कॉड, उसके बाद ABCDEFGHIJK। अब आ गया K, बाकी तो मिसिंग है, तो K से हम यहाँ लिख देंगे किपर। फिर पढ़ते जाएंगे हम ABC, तो फिर आप इस तरह करते जाएं। फिर P वाला आ जाएगा पर्च, फिर आ जाएगा M वाला मासीर, और एंड में आएगा ट्राउट। C में देखते हैं क्या है। चिजल, सॉ, वेंट, हैमर, प्लेन, फाइल, ड्रिल। इसमें एक वर्ब है वेंट, इसको क्रॉस कर दें, जाना। बाकी तमाम नाउन्स हैं और वो नाउन्स किस ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं? टूल्स, यानी ये तमाम औजार हैं। तो इन्हें हमने तरतीब दिया। पहले CH वाला लिखेंगे चिजल, फिर लिखेंगे ड्रिल, फाइल, हैमर, प्लेन, और एंड में आएगा S वाला सॉ। अब देखते हैं D में क्या है। शर्ट, ट्राउजर्स, वेस्ट, सॉक्स, शॉर्ट्स, टाई, रोल। इसमें रोल जो है वो क्रॉस कर दें क्योंकि ये वर्ब है, इसका मतलब होता है लपेटना। बाकी तमाम जो हैं वो क्लोथ्स हैं, यहाँ ग्रुप में लिखें क्लोथ्स और इन्हें आप तरतीब दें।
अब हम एस एच वाले देखें, दो हैं, एस एच और एस एच शॉर्ट्स, और ये शर्ट। तो पहले हम शर्ट लिखेंगे क्योंकि एस एच के बाद आई आ रहा है और यहाँ एस एच के बाद ओ आ रहा है, तो ओ वाला बाद में लिखेंगे। फिर हम एक और एस वाला है, तो ये एस के फौरन बाद ओ आता है, तो यहाँ थर्ड नंबर पे सॉक्स आएगा। फिर हम लिखेंगे टी वाले, दो हैं, तो इसमें टी आई वाला पहले लिखेंगे टाई, और फिर टी आर ओ यू एस सी आर एस ट्राउजर्स लिखेंगे, और एंड में आ जाएगा वेस्ट। ई में है टेबल, चेयर, सोफा, सेटी, ड्रॉप, स्टूल, ब्यूरो। अब इसमें ड्रॉप को क्रॉस करें क्योंकि ये वर्ब है जिसका मतलब होता है टपकना, और ये तमाम जो बाकी आपको नज़र आ रहे हैं नाउन्स, ये ग्रुप है फर्नीचर, FURNITURE आप लिखें फर्नीचर, और इसे आप तरतीब दे लें ABC, तो इसमें बी आ गया। बी जो है यहाँ लिखेंगे ब्यूरो। ये ब्यूरो का मतलब होता है वो टेबल जो ऑफिसेज में, दफ्तरों में इस्तेमाल होती है। और फिर उसके बाद सी वाला लिखेंगे चेयर। फिर अब एस वाले हैं, तीन हैं ये देखिए, तो इसमें एस ई वाला पहले लिखेंगे सेटी, फिर हम सोफ़ा लिखेंगे और स्टूल, और एंड में आ जाएगा टेबल। अब देखिए एफ, ये तमाम पहले आप पढ़ लें, पेपर, एनवेलप, रूलर, पंच, हिट, रबर एंड पैड। इसमें पंच को क्रॉस कर दें, ये वर्ब है, इसका मतलब होता है मुक्का मारना, घूंसा मारना। उसके बाद हम इसका ग्रुप लिखेंगे स्टेशनरी, STATIONERY। ये तमाम चीज़ें स्टेशनरी से ताल्लुक़ रखती हैं, तो ग्रुप बन गया स्टेशनरी, और इसको अब तरतीब देंगे। पहले हम लिखेंगे ई वाला एनवेलप, फिर पी वाले हैं तीन, तो इसमें PAD वाला पहले लिखेंगे पैड, फिर पेपर, पंच, और अब आर वाला आगे दो, तो इसमें भी हम पहले RU, और इसमें भी RU है, तो फिर हम इसका थर्ड लेटर देखेंगे वो B है, तो B वाला लिखेंगे RUBBER रबर, और फिर हम एंड में लिखेंगे रूलर। एक्सरसाइज B, आर्टिकल्स। हम आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। वी यूज़ एन आर्टिकल इन फ्रंट ऑफ अ नाउन। नाउन से पहले हम आर्टिकल लगाएंगे, आ, एन या फिर द। अब आ जो है वो उन वर्ड्स के साथ लगता है जो कॉन्सोनेंट्स लेटर्स के साथ स्टार्ट होते हैं। एन वॉवल्स के साथ स्टार्ट होने वाले वर्ड्स के साथ लगेगा। वॉवल्स यानी AEIOU के साथ जो स्टार्ट होते हैं। और दा जो है वो लगता है किसी स्पेसिफिक मीनिंग वाले नाउन के साथ, क्योंकि आ और एन जो हैं ये उन वर्ड्स के साथ लगते हैं, एक तो वो कॉन्सोनेंट्स या फिर वॉवल्स के साथ स्टार्ट होते हैं, ये भी उसकी पहचान है। इसके अलावा वो नाउन्स जिनकी कोई ख़ास शनाख्त नहीं होती, जिनकी कोई ख़ास आइडेंटिटी नहीं होती है, जनरल नाउन्स होते हैं। और ये जो ख़ास होते हैं, जिनके मीनिंग स्पेसिफिक होते हैं, जो मशहूर चीज़ें होती हैं, उनके साथ लगाते हैं द। Give examples of your own for the articles a, an and the। आ, एन और दा के साथ स्टार्ट होने वाले आपने नाउन्स यहाँ पर लिखने हैं। यहाँ से भी आप नोट करें और ख़ुद से भी ज़्यादा से ज़्यादा लिखें, इसकी प्रैक्टिस करें। आ शिप, आ पेंसिल, आ ट्री, आ डोर, आ स्कूल, a house, a boy, a girl, a bag, a banana, a chair, टेबल, कुछ भी आप लिख सकते हैं। ये कॉमन नाउन्स होने चाहिए और कॉन्सोनेंट्स के साथ स्टार्ट होने वाले हैं, ये जिनके साथ आ लगेगा। और ये तमाम जो हैं ये वॉवल्स के साथ स्टार्ट हो रहे हैं, इनके साथ एन लगेगा, लेकिन ये भी आम कॉमन नाउन्स ही होंगे। एन एप्पल, एन ओशन, एन आइसक्रीम, एन अम्ब्रेला, एन एग, एन इग्लू, एन अंकल, एन ऑरेंज, एन आई। अब यहाँ पर हमने लिखेंगे हम लिखेंगे द के साथ, द पंजाब। अब देखें यहाँ पर लिखा है आ स्कूल, तो अगर आपके स्कूल का नाम पंजाब स्कूल है तो आप लिखेंगे द पंजाब स्कूल, वो स्कूल ख़ास हो गया ना। लेकिन यहाँ पर मैंने द पंजाब लिखा है, पंजाब एक प्रोविंस है तो वो ख़ास है, इसलिए यहाँ पे द लगाएंगे। द पंजाब, द वर्ल्ड, द पैसिफिक ओशन। अगर यहाँ पे हमने लिखा है एन ओशन तो आप यहाँ पे पैसिफिक के साथ, क्योंकि यहाँ पे ओशन का नाम आ गया ना, तो द पैसिफिक ओशन लिख लेंगे। अब हम लिख सकते हैं आ बुक, लेकिन ये एक ख़ास बुक है, द होली कुरान लिखेंगे। द पाकिस्तान, आ कंट्री लिखेंगे, लेकिन जब हम कंट्री का नेम लगाएंगे तो द पाकिस्तान। अब यहाँ पे रिवर लिख सकते हैं तो आ रिवर यहाँ लिखेंगे, लेकिन जब यहाँ द लगाएंगे किसी रिवर का नाम लिखेंगे, जैसे द इंडस रिवर,
तो फिर हम आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में है राइट आ और एन बिफोर दीज नाउन्स। इन नाउन्स के साथ आपने आ और एन लगाना है। आ मैन, एन ऑरेंज, एन एक्स, आ ट्री, आ वर्ल्ड। क्योंकि यहाँ पे उन्होंने आ और एन के ऑप्शन दिए तो इसलिए आ वर्ल्ड लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे द वर्ल्ड आपको बताया है, वो भी लिख सकते हैं। आ लार्ज ईयर। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट अ एन और द वेयर दे आर नेसेसरी इन द फॉलोइंग। ये जो आर्टिकल्स हैं हमने यहाँ पे सेंटेंसेस में लगाने हैं। इन द अटलांटिक ओशन देयर आर मैनी फिश। यहाँ पर किसी भी आर्टिकल की जरूरत नहीं है, इसको खाली छोड़ दें। वन डे एन ऑस्ट्रिच रैन इनटू आवर गार्डन, इट स्टेड इन द गार्डन फॉर अ वीक। यहाँ पर हमने ऑस्ट्रिच के साथ एन लगाया, लेकिन यहाँ पे हमने द गार्डन लिखा है, जबकि गार्डन एक कॉमन नाउन है, लेकिन इस सेंटेंस में वो एक खास बाग बन गया है। क्यों? जहाँ पर एक दिन एक शुतुरमुर्ग दौड़ा था, उस बाग में वो फिर एक हफ्ता ठहरा, इसलिए ये स्पेशल हो गया, तो हम दा लगा देंगे। हिरा इज अ गुड डांसर, शी इज द बेस्ट डांसर इन द स्कूल। अब वो एक गुड डांसर है, लेकिन पूरे स्कूल में वो सबसे बेस्ट है, तो इसलिए हम द और यहाँ भी द का इस्तेमाल करेंगे। माउंट एवरेस्ट इज अ वेरी हाई माउंटेन। माउंट एवरेस्ट एक बुलंद पहाड़ है, लेकिन अब आगे देखें, इट इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द, क्योंकि वो दुनिया का सबसे बुलंद है, इसलिए वो स्पेशल हो गया। द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। लास्ट वीक आई वेंट टू सी द डॉक्टर। यहाँ भी हम द लगाएंगे। प्लीज पास द शुगर राहील। एक्सरसाइज सी में सिंगुलर और प्लूरल के बारे में बताया गया है। सिंगुलर वाहद यानी एक चीज़, और प्लूरल एक से ज़्यादा चीज़ों के साथ जब हम एस लगा देते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है। उर्दू में इनको वाहद जमा कहते हैं। राइट द सेंटेंसेस गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज इन द सिंगुलर फॉर्म। नेक्स्ट पेज पर जो सेंटेंसेस दिए गए हैं वो प्लूरल हैं, उन्हें हमने सिंगुलर फॉर्म में लिखना है। यहाँ से एग्जाम्पल में नोट करें, कैट्स लाइक चेजिंग माइस। अब ये सारा सेंटेंस किस तरह चेंज हो जाएगा? सिंगुलर में कैट्स की जगह हम लिख देंगे आ कैट। अब लाइक है तो यहाँ पे क्योंकि आ सिंगुलर हो गई तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो एस लग जाएगा। आ कैट वर्ब के साथ एस लगेगा। आ कैट लाइक्स चेजिंग आ माउस। माइस की जगह माउस आ गया। फिंगर्स हैव नेल्स। अब हम इसको आ फिंगर कर देंगे। आ फिंगर, हैव की जगह हैज आ जाएगा। आ नेल, आ फिंगर हैज अ नेल। Tigers are fierce animals. The tiger is a fierce animal. Shirts are made of cloth. A shirt is made of cloth. Pencils are made of wood. A pencil is made of wood. Fish swim in water. Fish swims in water. Carpenters use hammers and chisels. A carpenter uses hammer and chisel. Houses can be made of stone. A house can be made of stone. Small boys can make huge castles from sand and water. A small boy can make a huge castle from sand and water. Next video में हम next chapter की exercises solve करेंगे. Thank you. Allah Hafiz.